अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये तो गुड़िया है, गुड़िया। सुप्रिया भाभी देखो ना हमारी गुड़िया रानी को। मम्मा मैं ले सकता हूँ इसको, मुझे भी दो ना बेबी को, मैं उसके साथ खेलूंगा। अक्षत अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, इसे नहीं संभाल पाओगे। ये जब बड़ी हो जाएगी ना तब खेलना इसके साथ। ओके। पर मैं इसको देख तो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये देखो। अली बाप रे बाप। थैंक यू सो मच सुप्रिया, थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। भाभी अरे मुझे भी तो दीजिए इसको, मैं भी देखूं अपनी लाडली का चेहरा है। बिल्कुल आपकी परछाई है भाई साहब, एकदम आप पर गई है। जानती हैं सुप्रिया भाभी, मेरी माँ कहती थी कि बच्ची की शक्ल अगर अपने पिता पे जाए ना तो वो बहुत भाग्यशाली होती है। भाग्यशाली तो होती है, वैसे भी बेटियां तो हर पिता के लिए लक्ष्मी का रूप होती है। बिल्कुल। और देखिए ना, इसके आते ही मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। अरे वाह। तो इस खुशी में डबल सेलिब्रेशन होगा। डबल सेलिब्रेशन होगा, मैं तो 2 लड्डू लूंगा। बिल्कुल मेरे हीरो, जैसे आपके पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, वैसे अब ये समझ लो कि ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। इसलिए आप 2 लड्डू लीजिए, एक और ये दूसरा। ये क्या मैं हॉस्पिटल में लड्डू बांध सकता हूँ? बिल्कुल, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चले चलिए, कम ऑन लेट्स गो। मैडम मिठाई लीजिए ना, मेरे घर लक्ष्मी आई है। बताइए। आप भी लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम मिठाई लीजिए प्लीज, बेटी हुई है मेरे घर। मुबारक हो। थैंक यू मैडम। सिस्टर मिठाई खाइए, मेरी बेस्ट फ्रेंड हुई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। कितने बैड मैनर्स वाले अंकल हैं, यही रैपर फेंक दिया। यहाँ तो डस्टबिन भी नहीं है, चलो बाहर देखता हूँ। अंकल डस्टबिन कहाँ है? मम्मा! बच्ची, हमारी बच्ची कहाँ है? सिस्टर। अरे सत्यानाश, निकल चल यहाँ से जल्दी। अम्मा जी, हमारी बच्ची कहाँ है? धस गई जमीन में, निकल या धरती अम्मा ने को है। अब हमरे दिमाग के पर खच्चे मत उड़ाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पर अम्मा जी, अरे कहा है ना कि कमरे का किराया तुम्हारा बाप पर लोग से अस्पताल की झोली में नहीं फेंकेगा, इसलिए चलो चुपचाप। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले ये बताइए हमारी बच्ची कहाँ है? कहा बच्ची 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 है? ऐसी कौन सी सौभाग्यवती और सर्वगुण संपन्न बच्ची पैदा की तुमने कि इतना रोना रोया जा रहा है उसके लिए? अरे वो तो पैदा होने से पहले अपने बाप को जेल भेज दी, इसीलिए भगवान ने उसको परलोक भेज दिया। हमारी बच्ची मर नहीं सकती अम्मा जी। आप लोगों के गलत कोशिशों के बावजूद भी सांसें ली है उसने। अब इज्जत से यहाँ से चली चलो, वरना अस्पताल वाले उठा के बाहर फेंकेंगे ना, फिर हमसे मत कहना। पता नहीं रश्मि, कल रात में किसी ने एक दिन की बच्ची को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। क्या? इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है? पता नहीं यार, चलो चल के देखते हाँ हैं। चल। चल पीछे से चलते। हमको छोड़िए,
छोड़िए अम्मा जी, चल नहीं छोड़िए हमारी बच्ची। भाग लगे, भाग में कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी छोटी सी बच्ची को कचरे के डब्बे में डाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है ना, उसे फौरन ढूंढिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए और इस बच्ची के माँ बाप का पता लगवाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। पाल जी। यस सर। सारे वार्ड्स की तलाशी लो, कल जितनी भी डिलीवरीज हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। जी सर, अभी देख क्या। अरे बहन जी, बिटिया तनिक बच्ची का मुंह दिखाइए ना। हाय भोलेनाथ, इतना बड़ा अनर्थ होते होते बच गया दैयारी। अरे ये तो हमारी पोती है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हमारी अरे हमारे लिए तो ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। का कुछ हो जाता तो हम पर तो आफत आ जाती। बहन जी, आप ये बच्ची आपकी है? अरे जब आप यहीं थी तो आपकी ये बच्ची कूड़े के डब्बे में कैसे आई? मम्मी को बुलार जैसी घूर रही है। अरे बताओ ना बिटिया को। अरे क्या बताओ बिटिया, ये तो काट की पुतली है, कुछ होश हवास ही नहीं रहता। इसीलिए अपनी पोती का ध्यान हम खुद ही रखते हैं। लेकिन जरा सा सुस्ताने का लगे कि सीधे पहुंच गई कचरे के ढेर में। परी को ना किस्मत का खेला कहे या भोलेनाथ की महिमा के नरस को बतियाते सुन लिया और पता चल गया। वैसे इको कचरे के ढेर में देखा किसने? अक्षत, मेरा बेटा, इसी की नजर इस पे पड़ी। बहुत बड़ा एहसान किया है इसने हम पे। अरे नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला सबके कर्मों के हिसाब रख रहा है। पता नहीं आपकी ये पोती आपके एहसान कब चुका दे। हमारे बिटुआ से भूल हुई कब? ले चलो इसे। आपके पाँव पड़ते हैं। आप वही है ना जिनके बेटे को हमने क्लिनिक में गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी यानी कि इनका जबरदस्ती अबॉर्शन करवा रहा था। कहीं उसी ने तो ये सब नहीं किया ना? नहीं नहीं दरोगा जी, वो तो बेचारा घर पे बैठा है। बिटिया के आने की खुशी में ही का स्वागत करने के लिए घर में तैयारियां कर रहा है। वैसे तो तेरी जुबान सड़क जैसी लंबी, अब काहे कुछ नहीं फूट रहा तेरे मुंह से? बोलना बहुरिया, बताना इंस्पेक्टर साहब को। नहीं साहब, वो तो कल से अस्पताल में आए भी नहीं। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, कौन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा? इंस्पेक्टर साहब, कहीं ये बच्चे चुराने वाले गिरोह का तो काम नहीं? अरे बिल्कुल सही बोली है बिटिया आप। अरे हमारी ही गली में 3-4 बच्चे को घसीट के ले गए चोर लोग। कोई बात नहीं, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और जिस किसी ने ये घटिया काम किया है वो बचेगा तो नहीं। मैडम,
आप एक ऑफिशियल FIR करवा दीजिए। अगर मुझसे कुछ भी फूटा ना, फिर से जेल में चक्की पीसेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें कोनो शिकायत नहीं है। हम सीधे साधे लोग हैं और 2 बच्चों की जिम्मेदारी है हम पर। एक कोर्ट कचहरी हमसे ना होगा। लेकिन मैडम। इंस्पेक्टर साहब, जब मना कर रही है तो रहने दीजिए। ऐसे ही बेचारी बच्ची की वजह से बहुत परेशान है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपकी बच्ची को थोड़ी देर में अपनी गोद में लूं? हाँ बिल्कुल। आपकी बच्ची के चेहरे पर एक अलग ही तेज है, इससे तो नजर ही नहीं हटती। अरे, आपकी बच्ची रो रही है, इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वो कहा है ना, हमारे बच्चे के गले में आवाज ही नहीं है। मतलब ये कि हमरे पोती गूंगी पैदा हुई है। देख लिया, इसी बेइज्जती से बचने के लिए हम इसे निपटाना चाहते थे, और अब फैसला सुरेंद्र ही करेगा। आज इन्होंने ऐसा किया है, कल दुनिया करेगी। ऐसे हालात में कैसे जिएगी हमारी बच्ची? चाय। गजब का तूफान था, थमने का नाम ही नहीं लिया रात भर। हाँ सही कहा, हमको तो बस उर्मिला भाभी की चिंता हो रही है। चलिए ना, एक बार उनको देख कर आते हैं। सुरेंद्र जेल से छूट के आ गया है, वो मिलने नहीं देगा उर्मिला भाभी से। ये बात भी सही कही। हम तो अब बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उर्मिला भाभी जहाँ भी हैं सही सलामत हों। अरे आज ही की तारीख में ले आया, बड़ी मेहरबानी है तेरी। बस बस बस, इधर ही रुक जा। अरे रिक्शा तो कोई ढंग कर रखा होता, हिल हिल के हड्डियां कीर्तन करने लग गई हैं। हाय दैया, ये ले, और कायदे से 1 रुपया हमको वापिस कर दो। माँ जी छुट्टा नहीं है, कहा है ना, आज हम घर से छुट्टा लेना भूल गए। अच्छा, कहाँ के राजा हो जो महाराज जी आज छुट्टा लेके निकलना भूल गए? अरे बताए दे रहे हैं हमको, हमरा 1 रुपया चाहिए तो चाहिए बस। अरे अम्मा जी, बेटी के रूप में लक्ष्मी आई है आपके घर, आपको तो वैसे ही 10-20 रुपया बख्शीश दे देना चाहिए। आप 1 रुपये के लिए झगड़ा कर रही हैं। एक काम कर,
धर ले 1 रुपया और बख्शीश में ईका लेके जा। अम्मा जी। इसे तू पाल पोस जला मार बहा जो तेरे जी में आए ना कर। ले 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 अरे लेके जा, अरे लेके जा। अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अरे मार मार चप्पल ना सर पे, चप्पल गंजो बना दे तो है। अरे हम कह रहे हैं ना, काम हो जाना चाहिए। हाँ, उसको कल ही घर ले आना। हाँ ठीक है। हमारी बिटुआ की छाती पे 2-2 बिटिया का बोझ पड़ गया है। अंदर जा। अरे पंचर टेम्पो की तरह यहाँ क्या खड़ी हो गई है? अंदर जाएगी या अलग से न्योता भेजना पड़ेगा तुझे अंदर जाने के लिए? गौरी के पापा, आप तो अस्पताल से ईका चेहरा बिना देखे ही चले आए। देखिए ना, कैसी गुड़िया जैसी लगती है। चुप! ये लड़की की परछाई ना हम अपने घर पे पढ़ने भी नहीं देंगे। अम्मा जी, ये तो नाराज हो गए। बच्ची पहली बार घर आ रही है, की आरती उतारे तो। अरे आते ही हमरा 1 रुपया वो डकैत रिक्शा वाला मार के चला गया। अम्मा जी, बच्चों में तो भगवान बसते हैं। सुनिए ना, एक बार देख तो लीजिए। एक ही मासूमियत देखकर प्यार ना हो जाए तो फिर कहिएगा। प्यार? अरे कैसा प्यार रे? हाँ, अरे ये प्यार तो दूर, हमारी नफरत के लायक भी नहीं है। अरे माँ, तुमको बोले थे ना कि इसको अस्पताल में निपटा के आना। अरे आग लगे भाग में बिटुआ, हम तो टकाटक जाल बिछाए थे, कूड़ेदान में फेंक भी आए थे, मगर वहां एक दलित लड़का मिल गया, वो देख लिया इको। अम्मा जी, वो बच्चा तो भगवान का रूप निकला। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हमारी बच्ची ने जन्म ले ही लिया। यही तो रोना है। इसका मतलब है भोलेनाथ का आशीर्वाद है ई पर, और जितना बुरा होना था वो हो गया ई के साथ। जबान ना हुई तो क्या हुआ, अब ई के साथ सब अच्छा ही होगा। जय, उतना ही उड़ जितनी डोर है, समझी ना? ये लड़की की जान ना हमारा एहसान है इस पे, जो हम लेके रहे हैं। अगर ये लड़की ने कल सुबह का सूरज देख लिया ना, तो हमारा नाम सुरेंद्र कुमार नहीं, याद रखना तुम। सुनिए ना अम्मा जी, ना बिटिया ना, तू चिंता मत कर। तुम्हारे पापा है ना, गुस्से में कुछ भी बोल जाते, बुरा मत मानना इनकी बात का। और देखना, जब तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी अम्मा तुम्हें गोदी में उठाएंगी ना, तो तुम्हारी मासूमियत देखकर यूं पिघल जाएंगी। और फिर हम हैं ना, हाँ?
तुम्हारा सुरक्षा कवच। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बहुत ही प्यार से रखेंगे अपनी बेटी को।